और बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूरात आते बहुत देर हुजूरात आते बहुत देर। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूरात आते बहुत देर करती। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। कोई पलकदम तोड़ देगी मुरादें। बिखर जाएगी मेरे ख्वाबों की यादें। किसी बिखर जाएगी मेरे ख्वाबों की यादें। तुझे भी हमारी तमन्ना थी जानू। बताते बताते बहुत देर चली। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूरात आते बहुत देर करती। मोहब्बत के दो बोल सुनने न पाए। वफाओं के दो फूल सुनने न पाए। मोहब्बत के दो बोल सुनने न पाए। वफाओं के दो फूल सुनने न पाए। सदा सुनते सुनते खबर लेते लेते पता पाते पाते बहुत देर। अरे रमा, अरे रमा, आज बंगले पर अकेली आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? उसे काफी दिन हो गए, अभी तक मैंने अपनी बेटी अंजू को देखा नहीं। कहाँ है? ठीक है, बुलाओ मेरी बेटी को। मैं बुलाती हूँ, बैठिए। सिपाही। हाँ साहब भाई, तुम भी आज काफी दिन के बाद आए हो। क्या करे, हमार साहेब के कार्य ऐसा है कि कबो तारे के एक छुट्टी नहीं मिलते, तबो छुट्टी नहीं मिलते। आज पता नहीं कहाँ से इत्तेफाक से हम साहेब पहुंची गए। हाँ वही
एक मुजरिम का पीछा करते करते हम और साहब ने कहा कि मेरा बंगला बगल में है और जाओ देखो बेटी अंजू क्या कर रही है। हमें क्या पता कौनी की जाई कौनी की ना जाई। गेट खुला है। कमरा कैठी है। हाँ कमरा कैठी है। पहले कमरा में कि दूसरे कमरा में है। हाँ अच्छा साहब नहीं साहब का दूसरे घर में घुसे तो बहुत डर लागत है। हाँ फिर साहब आप संभाल लिए तो हम जाओ देखो तो फिर तो हम घुस जावे करब। पता नहीं कहाँ हमका साहिबान पठा दी हो। क्या हुआ। आपकी बिटिया खूब सयान है ना। हाँ साहब आप के बिटिया है कोनो कमी है है के अंदर। क्या हुआ। नहीं साहब देखा था ही वह अबे दाढ़ी बनवती है। हाँ साहिबान शीशा में है और वह मारे के साबुन लगाए हैं। अरे कमीने और मेकअप कर रही है। वो लड़की है लड़का नहीं है। वो देखा मारे के पता नहीं कावा गिल लगावत नहीं हम कहा अपन दाढ़ी भईवा ठंडवावत होए। नहीं और मेकअप कर रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब ये आगे उमा शंकर सिंह पूरे देवीदास चंडीगढ़। भाई साहब सेनापति के काम पर खुश होकर के 100 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। का कह दी उनसे। जाओ बुला कर ले आओ। जी जी अभी गए क्या बात है माँ। बेटी आज बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ। तेरे डैडी आए हैं। डैडी नमस्ते। माँ आपने मुझे एक बार नहीं बताया कि डैडी आए। अरे मैं भी तो नहीं जानती थी। चलो ठीक है मगर मैं डैडी से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटी। अरे पिता चरण में आपके लली झुकाए पिता चरण में आपके लली झुकाए और बेटी को आशीष दो खुश रखे जगती बेटी को। अंजू बेटी। हाँ डैडी। और अंजू बेटी तू मेरी और पढ़ो लगा कर अंजू बेटी तू मेरी और पढ़ो लगा कर ध्यान और नाम मेरा बेटे जो हाँ डैडी। नाम मेरा रोशन करो सफल हो तेरा हाँ साहब तेरी लाडली बिटिया। ये आगे वही छाया हुआ नाम उमा शंकर सिंह देवीदास सेन की कद्र करते हुए लगा 50 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तेरी लाडली बिटिया। हाँ डैडी। चलती हो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो जिससे तेरे पिता शेर सिंह का अक्षर गर्व से ऊंचा रहे बेटी। डैडी मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे डैडी का सर हमेशा फख्र से ऊंचा रहे। मगर डैडी मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। क्या हमारी लाडली बिटिया मुझसे कुछ कहना चाहती है। जी। कहो मेरी लाडली बिटिया क्या कहना चाहती हो दिल खोल कर कहो। ठीक है डैडी। अरे पिता आपसे आरज़ू है हमारी
लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। जी डैडी। बेटी सुनो मेरी बात को। क्या? और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, और रजा की रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी। हाँ डैडी। कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना। मेरी लाडली बिटिया, हाँ डैडी। मैं तुमसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने कदम और संभाल कर रखना बेटी। ठीक है डैडी। क्योंकि इस रत्नसार में तेरे पिता शेर सिंह की बहुत बड़ी इज्जत है नहीं डैडी। कि कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना कि जिससे बेटी, कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी, जिससे घटे। बेटी अंजू, हाँ डैडी। अगर तुम समन घूमना चाहती हो जी। तो शौक से जाओ, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले अपने माँ के पास बंगले पर वापस आ जाना बेटी। ठीक है डैडी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। शाम को 5 बजे से पहले मैं घर आ जाऊंगी। जाओ, माँ। तेरे पिता की इजाजत। हाँ बेटी। माँ, मैं चमन घूमने जा रही हूँ और डैडी ने कहा है कि शाम को 5 बजे से पहले माँ के पास आ जाना, और मैं शाम को 5 बजे से पहले आपके पास आ जाऊंगी। माँ जाओ बेटी, लेकिन इतना याद रहे कि अपने पिता का सर कभी नीचा मत होने दे। माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ए अंजू अपना प्राण दे देगी मगर अपने डैडी का सर कभी नीचा नहीं होने देगी। मैं जाऊँ। सिपाही, चलकर साहब के लिए नाश्ता लगाओ। अरे साहेब के बरे लगाई कि हमारे बरे खुदे कुछ मिल जाए। हमें क्या पता कहाँ रसोई घर है, कहाँ कहाँ है। हम खाना पीना बहुत कम खाई थे। अगर साहेब हमसे बताओ रहे हैं कि हमारे घरे में काहो चीज की कमी नहीं ना, पेड़ लागे खाए पिए के, बिरवा लागे खाए पिए के। सिपाही, हैं? तुम काम चोरी कर। प्रिय रमा, चाहती हो हम लोग को बहुत भूख लगी है, इसलिए चलो अगर तुमने कुछ बनाया हो तो अपने हाथों से हम लोगों को एक एक नेवाला खिला दो। अरे! उसके बाद हम एक दुश्मन का पीछा करते हुए अपने बंगले पर आए। इसलिए मैं भोजन करके सीख और शरामजादे का पीछा करूंगा जो महाराज को इस तरीके का श्राप दिलाया है। अगर वो मुझे मिल गया तो जानती हो मैं शरामजादे का सर कलम कर दूंगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी। नहीं साहिबान, जैसे मान लियो दाल चावल रोटी बनने में टाइम लग जाए, पूड़ी साग बनाई हो तब टाइम लग जाए, तो ऐसा करो हमारे भरे बढ़िया व्यवस्था कर दियो कि जल्दी खाए ली हमारा पेट भर जाए। हमारे बड़े कुछ न चाहिए, खाली हमका फल फलान मिल जाए बस। खाना अच्छा, जैसे दतुन उतुन कहाँ मिले? चलो सब रखिए। नाथ, मैं कब से आपका इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई, और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा
द्वारपाल महामंत्री संग्राम सिंह इस वक्त कहाँ है? महाराज, महामंत्री साहब तो रियाया की तरफ गए थे। लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूं। आपने याद किया, महामंत्री जी पधार दिए। महामंत्री संग्राम सिंह, दानवीर सम्राट, कहो हमारी रत्न सार की रियाया किस हाल में है? महाराज, रैयत चैन अमन की जिंदगी जी रही है। किसी को किसी प्रकार की तो कोई तकलीफ नहीं है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, राजकुमार गुलशन भरे दरबार में आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पिताजी बिनती आपसे सर चरण में, पिताजी बिनती आपसे सर चरण में डार, अगर इजाजत जो मिले खेलन जाऊं। अगर इजाजत जो मिले खेलन जाऊं। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। शिकार खेलने जाना चाहते हो? क्यों नहीं डैडी? शौक से जाओ बेटा, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, जैसा आपका आदेश, ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा डैडी। पिताजी, बोलो। मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया जाए। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। डैडी, मेरे साथ में छोटू को भेज दिया। छोटो, तुझे राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए गुलशन के साथ जाना है। अपनी तैयारी करो। छोटू, देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं, क्योंकि आज पहली बार मैंने इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दिया। डैडी, आपने मुझे बचपन से नाजों से पाला, और डैडी बोलो। कि तुमसे बना मेरा तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, महारानी जी भी भरे दरबार आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत है। जो आज्ञा महाराज।
मुझे दी इजाजत हो, आपकी चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? नाथ, मेरी बात ध्यान देकर सुने नाथ। अरे पिया चरण में आपके दासी का पैरा, पिया चरण में आपके दासी का प्रणाम। और ये मुझे आशीष दो, सुफल बोए ममोर। यदि मुझे आशीष दो, सुफल बोए ममोर। प्रिय चंदनी, खुशी रहा फूलो फलो मेरे दिल के चैन। खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। अरे तुमको नशा दिन देखन को तरसत दोनों। लेकिन प्रिय चंदनी, ये बताओ, आज दरबार में मुस्कुराते हुए सज धज कर आने का कारण? नाथ, वैसे कोई कारण नहीं है नाथ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि औरतें बिना मतलब की, बिना किसी काम के सज धज कर पति के सामने मुस्कुराते हुए कभी नहीं जाती। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ है। आखिर क्या बात है? नाथ, वैसे आप जिद करते हो, कोई खास बात नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं। हर पास में मेरे आई हो क्या दिले रुबा, पास में मेरे आई हो क्या दिले रुबा, कैसे सिंगार सोला यार सजन। पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, कैसे सिंगार सोला यार सजन। बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन, बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन, बोल किस वास्ते हो नहीं हो खरी, बोल क्या। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है, हमें बताओ। नहीं बताओगी? अरे कहो कैसे दरबार आई हो
वाली प्यारी। वैसे सचमुच पति हो तो आप जैसा, मतलब आप मेरी मन की बात समझ सकते हैं कि मैं हंसते मुस्कुराते आपके पास क्यों आई हूँ। वाकई में मुस्कुराने का कोई कारण है, मैं तो समझ ही गया था। इसलिए अगर जानना ही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। क्योंकि आज ये आपकी महारानी चांदनी आपके पास मुस्कुराते हुए क्यों आई? बोलो ना। हे नाथ और ब्रथा और सुना को जी चाहता है ब्रथा। ब्रथा और सुना को जी चाहता है। हे नाथ आज मन ऐसा कहता है कि आपसे कुछ ना छुपाऊं। नहीं कुछ छुपा ले को जी चाहता। शरद पूर्णिमा का माह बढ़ गया हे प्रीतम, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का माह बढ़ गया श्री गंगा से नाथ को जी चाहता। जिसे आपको पता नहीं है, आप शायद भूल गए हैं कि कल शरद पूर्णिमा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ चलकर अपने साथ मुझे लेकर चले और गंगा स्नान करा लाएं। लेकिन प्रीतम मैं यहाँ गंगा स्नान नहीं करना चाहती, तो मैं महाकुंभ प्रयागराज में करना। प्रिय चांदनी, क्या तुम भूल गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि महाकुंभ में कितने लोगों की जानें चली गई, भगदड़ मच गई वहां। प्रिय, मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया है, तुम्हें नहीं खोना चाहता। लेकिन नाथ जब आप रहेंगे तो मुझे डर काहेगा। प्रिय, तुम गंगा स्नान करना चाहती हो, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। लेकिन आप यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? हाँ, ये सत्य कहा। मैं गंगा स्नान तुम्हें अवश्य कराऊंगा। लेकिन कैसे? सुनो मेरी बात। मांगा तू यही गंगा जल को नहायो। किसी ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। न जाओ, मुझसे दूर मत जाओ, और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता है। न जाओ। लेकिन नाथ मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है, तो? मेरी हाथी की इच्छा ये है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाएं। मुझे टाइम नहीं है चांदनी कि मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें गंगा स्नान करवा दूं। क्या कहा नाथ? आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते? नहीं। लेकिन नाथ यदि आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते तो मैं भी
मैं भी आपसे कहती हूँ, आज महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। पागल औरत, बिना मेरी इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? बता, पत्नी का यह फर्ज है कि बिना पति के इजाजत जहां इच्छा कहे वही चली जाए। निकलता दरबार से, चल निकल, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। ठीक है, बगैर आपकी इजाजत मैं कहीं नहीं जाऊंगी नाथ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देखा महामंत्री सिंहराम सिंह, मेरी पहली पत्नी कमला थी, बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं करती थी। महाराज, ये आप दोनों पत्नी के झगड़े हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। महारानी जी थोड़ी सी बात को लेकर नाराज है। चांद दिनों में सब ठीक हो जाएगा महाराज। क्यों नहीं, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। चहरीला, ये रही महारानी चांदनी। वो तो है। आए दिन महारानी चांदनी और महाराज की तकरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। वो तो है। अगर ऐसा ही रहा तो इस रत्नसार का सर्वनाश निश्चित है। वो तो है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। वह कौन सी बात है बाबू? जाते वक्त ना जाने क्यों महारानी चांदनी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। हमका तो लागत है या तो तुम्हारे माला का देखत रही हुई है, अगर माला पर नजर ना रही हो तुम्हारी दाढ़ी पर नजर पक्का रही। कहीं इसके दिमाग में कोई खुराफात तो नहीं चल रहा है? अब यही का तो वही जाने। कहाँ जो होगा जहरीला देखा जाएगा। महाराजा किशन अब वो दिन तो रही कि कब तो संग्राम सिंह के हाथों मारा जाए। आज मैं हर रोज की बात अपनी टूटी महारानी के सैन कच्छ पर लगा दे। यही बात सही। और तू भी मेरे साथ ड्यूटी पर चलेगा। आओ महाराजा किशन, तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा कमीने जहां पानी होगा लेकिन पिलाने वाला नहीं होगा। बाबू चलिए। यही कौनो बात, ये बाबू संग्राम सिंह की बात है। हमार बात सुनी हो ना तो तुम्हार रोंव फाड़ गई है। एक समय की बात है, जब संध्या होत है तो मेहरिए का करे है, एक लोटिया पानी ले ली है और निकल ली है टट्टी। एक जनी निकली तो दूसर कहा थी, भौजी कहाँ जात हो? कहीं बिट्टी लैटरिन जाए, कहीं रुको हमहू आई थे। मजे मजे 4-5 जनी हो गई। बूढ़ा कहीं पतोहियो को हो जात हो, कहीं अम्मा बहिरे जात है, कहीं रुको हमहू आवत यही। अब बताओ भैया, 5-5 6-6 मेहरिए लैटरिन जात ही, एक लोटिया पानी ले हैं, तो उनके शंका के समाधान कैसे होए? हम बताई थे कैसे होए कि एक लोटिया है पानी लेके और 4 जनी बाहर जाए और बंद गुलिंदा बैठ जाए, तो बंद गुलिंदा बैठ जाए तो फस 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 वही बतला, बंद गुलिंदा बैठ जाए। एक मेहरियन के आदत होत है कि लैटरिन बैठी है तो गुलिंडा बांध के फस 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 फस
अपनी जान और शान माइल के दूर दूरैया चबाती है। किस्सा हुआ था कि एक लुटिया है पानी लेके चार छाजनी बाहर जाए, पांच गुलिया बैठ जाए तो फट 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 वही पतलाई, पांच गुलिया बैठ जाए तो पांच गुलिया बैठ जाए तो फट 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 वही पतलाई। केहू के हाथ में पानी आवे, केहू के हाथ में पानी आवे, क्यों क्यों छोड़ रहा सरकार क्यों। क्या बताऊं, काफी समय से परेशान हूं, लेकिन नागा और नागिन मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं। यहां से तो उनका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, लगता है वहां कोई है। चलता हूं उस चमन की ओर, शायद नाग और नागिन उस चमन में छुपे हों। अरे नाग और नागिन, तू अगर इस मृतलोक में है तो मेरे हाथों नहीं बच सकती। मैं आ रहा हूं। बहुत तेज आ रही बच्ची। का बच्चे का करी ए क्या है चमन घूमने की इजाजत मैंने पिताजी से ले ली है, मगर जानती हो क्या मौसम मस्त है। ऊपर मत देखो, नीचे देखो, हवा चल रही, अभी तक बहुत गर्मी लग रही थी। अच्छा मगर कहना क्या जानती हो, क्या कहना चाहती हो। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। छोटू, हाँ भैया। आखिर तुम पीछे रह जाते हो, हाँ तो इस तरह बियाबान जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? अरे भैया शिकार मिलेगा। और ये बताइए भैया, बोलो आज किस चीज का शिकार करेंगे आप। छोटू, हाँ हम इस बियाबान जंगल में शेर, बाघ और चीता का शिकार करेंगे। कब से चींटा का शिकार करे लगे। चीता, चींटा क्या बोले। चीता, चींटा चीता। चीता। छोटू, हाँ सुबह से निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया क्यों नहीं। और अभी तक इस बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। ए भैया बोलो ऐसा करिए, कुछ कहते हुए चलिए कि शिकार भी मिल जाए और रास्ता भी कट जाए। कुछ कहते हुए। और क्या भैया। छोटू, घनश्याम तेरी बंसी, वो भैया क्या बात है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम
करी मोहन घायल करी ए क्या है? मजा नहीं आ रहा, नहीं बच्ची, बिल्कुल नहीं आ रहा। सारी मजा फुफ्फा ले जाता है। अरे आने